Good morning, dear students. I am going to explain chapter A Genie Whom No One Liked. Class 5th English. I am Uma from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. Welcome in your online study. Yes, I am going to start now. Once upon a time there was a genie. मतलब ये जीनी की कहानी है जो मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहता था और जैसे किसी के लिए चीज़ भी लाता था ना, कोई विश पूरी करता था तो वो भी बहुत गंदी होती थी, उसमें मिट्टी जमी भी होती थी तो लोग उसको कोई पसंद नहीं करते थे। लिखा ना चैप्टर जीनी होम नो वन लाइक्ड, मतलब जीनी जैसा ऐसा जीनी जिसको कोई पसंद नहीं करता। नहीं तो हम तो जीन को कितना पसंद करते हैं ना, वो अपनी सारी विश पूरी करता, हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, है ना। बट इस जीनी के साथ ऐसा होता है कि इसको कोई पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Once upon a time there was a genie, but this particular genie was famous for spoiling things up. मतलब जीनी होता है लेकिन ये किसके लिए फेमस होता है? ये चीज़ें ख़राब करने के लिए ना। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" मतलब कोई भी अगर उसको रब करता है, उसको चिराग को, लैम्प को, तो उसमें से एक निकलता है फॉक्स जैसा, धुआं जैसा जीनी, और क्या कहता है, व्हाट इज़ योर विश। उससे पूछता है आपकी क्या इच्छा है ना, क्या यार, क्या आपके क्या हुक्म है। देन आई ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, मतलब उसको रब करते ना, उसमें से धुआं निकलता है बहुत बड़ा सा। 100 थिंग्स वुड फ्लाई है थ्रू देयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती जो हवा में तैरती है कि आपको क्या चाहिए। When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust, मतलब कोई भी चीज़ कोई मांगता तो उसको देता है, लेकिन जो उसमें कवर क्या होता है, उसमें बहुत सारा मिट्टी होती है, बहुत सारी मिट्टी होती है ना, गंदा सा होता है। दैट नो बडी वॉन्टेड टू इवन टच इट, मतलब कोई उसको छूना भी नहीं जाता, इतना गंदा था। सो सिली वर हिज mistake that no one liked the magic lamp, so the genie did not come out for years। मतलब फिर उस जीनी को कोई पसंद नहीं करता था, उसको फिर किसी ने रब भी नहीं करा चिराग को, लैम्प को उठा के, तो वो जीनी क्या हुआ, अंदर ही बंद रहा बहुत टाइम के लिए ना। वन डे अ लॉनली बॉय नेम पंकज, एक लड़का था, पंकज था उसका नाम, फाउंड द लैम्प, उसको लैम्प मिला। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी, मतलब वो रोने की, जीनी की रोने की आवाज़ सुन रहा था। सो ही डिसाइड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, मतलब उसने ट्राई करा उसको क्या करने के लिए, फ्रेंड बनाने के लिए। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज टू बी एबल टू एंटर द लीव द लैम्प। The genie was happy to grant this wish. As soon as Pankaj entered the lamp, he could see that what genie problems was। मतलब उसने देखा, उसका फ्रेंड बन गया, फिर उसने जीनी ने अंदर आने दिया पंकज को, तो पंकज ने अंदर जाके देखा कि जीनी की क्या प्रॉब्लम है, क्या थी। देखो चिराग के अंदर दिख रहा है आपको कितनी चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी है, तो वो समझ जाता है कि घर की चीज़ें इधर उल्टी सीधी है, तो इसलिए इसको कोई पसंद नहीं करता है। तो इसको अब मैं इसको कुछ समझाता हूँ, है ना, ऐसे करके इसको पढ़ाता है। फिर नीचे देखो, पंकज वाज सरप्राइज दैट जीनी felt ashamed and apologized. He said that the genie's job was very important and he had no time for cleaning। वो उसको फिर भी कहता कि चलो, जीनी के पास बहुत टाइम नहीं होता, इसलिए वो अपना काम सही नहीं कर पाता, चीज़ें अच्छे से नहीं रख सकता। बट पंकज रिमेंबर हिज मदर्स एडवाइस। He told the genie that I was important to keep all his things in order। मतलब फिर उसको याद आता है पंकज को कि अपनी मेरी मम्मी ने बोला था कोई भी चीज़ रखनी ना सही संभाल के रखो, अच्छे से रखो। तो वो कहता चलो मैं ना जीनी की चीज़ सारी सही कर देता हूँ। ऐसे करके लेसन है, इसमें इसको सही करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो क्या, एंड सो द जीनी बिगन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक वन more. Once more, he learned that nothing great can be achieved without order and cleanness in all things। फिर जीनी समझ जाता है कि कोई भी चीज़ होती है तो ऑर्डर में रखना चाहिए, मतलब सही जगह रखनी चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इससे आप फेमस होते हो और अच्छा काम भी होता है। देखो
लैंप में दिख रहा है आपको, सब चीज़ जमी हुई दिख रही, टेबल वगैरह सब साफ क्लीन, है ना। अब इसके देखो वर्ड मीनिंग है, जीनी, है ना, जीन, स्पॉइल, काम बिगाड़ना, अनटाइडी, और अपोलाइज, इन ऑर्डर। वैसे मैं आपको अलग से सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।